मन मंगलमय होए, इस पृथ्वी के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी होए, कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी होए। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं होए। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं होए। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं होए। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं होए। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय होए। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय होए। परमाराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधु और बहनों, आज गुरुवार का दिन, और जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले गुरुवार को हमने एक बहुत ही शानदार सत्र आयोजित किया। चतुरंगी सेना का कार्यक्रम पिछले गुरुवार को हमारा रहा, और आज भी उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर उत्थान मेहता सर गुजरात दाहोद से हमारे साथ जुड़े हैं हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। और जो टॉपिक आज रखा गया है, चैतन्य शक्ति म्यूजियम फॉर होलिस्टिक वेलबींग। तो चैतन्य शक्ति क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे, जानेंगे, बहुत सी बातें नई समझेंगे और प्रैक्टिकल प्रयोग भी करेंगे। तो मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा। हमारे कोऑर्डिनेटर राजू डांगे सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डांगे सर, आपसे निवेदन, आप उत्थान सर का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें सेशन में आमंत्रित करेंगे। ओवर टू यू डांगे सर, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके, सभी को प्रणाम। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। इस हमारे सभी चतुरंगी सेना में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो आज आप सभी को पता है कि हमारे इस संगम में अलग अलग ट्रेनर दुनिया के अपनी अपनी सेवाएं देते हैं और बहुत सारा ज्ञान का भंडार हमारे लिए खुला कर देते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज के जो विशेष अतिथि प्रशिक्षक जो है डॉक्टर उत्थान मेहता, जिन्होंने इस पिछले गुरुवार को भी बहुत अच्छा सेशन लिया था, आज का भी विषय चेतना पे है और बहुत अच्छा विषय है। वो कॉर्पोरेट वेलनेस कंसल्टेंट है, ऑनलाइन हेल्थ काउंसलर है और नेचुरोपैथी और एनर्जी बेस जो वेलनेस है उस पर के एक अच्छे प्रैक्टिशनर भी है और बहुत सारे साल से यहाँ पे इस क्षेत्र में सर काम कर रहे हैं। और विशेषता वो कॉर्पोरेट में भी बहुत बड़ा काम उनका है। उनका उनका उद्देश्य है कि हर व्यक्ति मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली वेलबींग होना चाहिए। तो उसी के लिए वो दिन रात प्रयास कर रहे हैं। अपनी मिशन होलिस्टिक अबंडेंस हब के माध्यम से बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उनका तहे दिल से हमारे इस संगम में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी को रिक्वेस्ट करता हूं ताली बजा के उनका हम हार्दिक स्वागत करेंगे। यू आर उत्थान सर, डॉक्टर उत्थान सर, यू आर वेलकम वेलकम टू दिस क्लास। और निश्चित रूप से आपका जो ज्ञान है हमारे लिए उपयुक्त रहेगा। आज का विषय भी बहुत बढ़िया है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए उत्थान सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि यू मे स्टार्ट टुडे सेशन। डॉक्टर उत्थान सर।
ओम अरहम। सभी भाई बहनों से निवेदन है, अपने अपने वीडियो ऑन रखेंगे। जितने भी भाई बहन जुड़े हुए अपने वीडियो ऑन करते हुए, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ, ओम अरहम के साथ उत्थान सर का स्वागत ओम आरएम के साथ करेंगे। यस उत्थान सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद सर, राजू सर, और जितने भी भव्य जीव यहाँ पर बैठे हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी सुबह समय निकालकर आप मुझे सुनने पधारे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है म्यूजिंग फॉर होलिस्टिक वेलबींग थ्रू चैतन्य शक्ति। चैतन्य शक्ति के थ्रू हम किस तरह से मेडिटेशन कर सकते हैं। देखिए, कुछ चीजें, जैसे हमारा आज का सेशन भी इंटरेक्टिव रहने वाला है, जैसे कि हर सेशन होता है, और उसमें मैं आप सबकी पूरी भागीदारी चाहूंगा। आप सब जो क्वेश्चंस आपसे किए जाएं उनका जवाब आप चैट बॉक्स के थ्रू दे सकते हैं, या फिर हाथ उठा करके भी दे सकते हैं। तो आप सबकी पूरी भागीदारी होगी तभी आपको पूरा रिजल्ट उसका मिल पाएगा, और जो भी आप यहाँ से सीखेंगे वो अपने जीवन में उतार पाएंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप इस संसार में जितने भी इस संसार में जितने भी द्रव्य हैं उन सब के अपने अपने गुण होते हैं। 6 द्रव्य होते हैं संसार में, उसमें से एक जीव द्रव्य होता है। बाकी पांचों अजीव द्रव्य होते हैं। पुद्गल, आकाश, काल। जो पुद्गल, आकाश, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल। तो ये जो पांचों द्रव्य हैं ये अजीव द्रव्य की श्रेणी में जाते हैं, और हम सब जीव द्रव्य की श्रेणी में आते हैं। ये बेसिक हमें समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम मेडिटेशन करेंगे तब हम अपने आप को, अपने गुण को अच्छी तरह से, बिल्कुल जैसा वो है वैसा उसे देख पाएं और उसे अनुभव कर पाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग नोटबुक और पेन लेकर के बैठे हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट चीजें होंगी वो आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो जिस तरह से हम सेशन शुरू करते हैं कि एक एक वर्ड को हम समझेंगे कि चैतन्य शक्ति क्या है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम, यानी आत्मा, हम लोग अधिकतर बोलते हैं कि मेरी आत्मा, मेरा आत्मा। तो मेरी या मेरा आत्मा नहीं होता है, आप स्वयं आत्मा है, तो मैं आत्मा होता है। ठीक है, मेरा शरीर हो सकता है, मेरे रिश्ते हो सकते हैं, आदि आदि हो सकता है, लेकिन आप स्वयं आत्मा है। वहीं से सारी चीजें शुरू हैं, और उसका संसार में आप जितना उसका प्रसार करना चाहें कर सकते हैं। उसके लिए भी आप स्वतंत्र हैं, ये भी आपका गुण है। गुण मतलब ये वैभाविक गुण है, क्योंकि स्व पर को जानना, स्व पर का ज्ञाता होना आपका स्वभाव होता है। जैसे सर्वज्ञ भगवान भी स्व और पर को जानते हैं, लेकिन कैसे जानते हैं? पर को जैसा है वैसा जानते हैं, और स्व को अनुभूति पूर्वक जानते हैं। तो अ, भगवान को अनंत गुणों की अनुभूति एक साथ होती है, लेकिन हम अभी एक एक गुण को लेकर के और उसे अनुभव करने का प्रयास करेंगे। तो चैतन्य शक्ति हमारी अनंत शक्तियां होती हैं। जितने की आकाश के प्रदेश होते हैं उससे अनंत गुना ज्यादा हमारी शक्तियां होती हैं। उनमें से 47 शक्तियों का शास्त्रों में वर्णन है। इसके अलावा भी अनंतानंत शक्तियां होती हैं। उसमें से केवल कुछ ही शक्तियां ऐसी हैं जो कि विभाव रूप परिणमित होती हैं। विभाव रूप परिणमित होने का अर्थ होता है कि वो शक्ति को आप इस तरीके से उपयोग कर रहे हो जो कि आपको शाश्वत सुख प्राप्त करने में, मोक्ष प्राप्त करने में फलदायी न हो करके संसार प्राप्त करने में फलदायी हो। तो जीव संसार में भटकने के लिए भी स्वतंत्र है, और जीव मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी स्वतंत्र है। 47 शक्तियां जो वर्णित हैं उनमें से एक शक्ति है चैतन्य शक्ति। चैतन्य शक्ति एक विशेष शक्ति है
जो कि प्रत्येक द्रव्य में नहीं पाई जाती, ये केवल जीव द्रव्य में ही पाई जाती है। आपसे एक छोटे छोटे क्वेश्चंस करूंगा, आपको उनके आंसर जो है वो चैट बॉक्स में देना है। कि आपने कभी देखा है कि एक मुर्दा है, उसे आपने सुई चुभाई या कुछ भी कुछ भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो क्या वो रिएक्ट करता है? यस और नो? टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। जी, विभा जी, थैंक यू। थैंक यू। तो जो भी अजीव पदार्थ होगा, अजीव में बाकी अजीव को तो आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन जो पुद्गल अजीव है, पुद्गल को आप देख सकते हैं। तो पुद्गल कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। जहां पर चेतना होगी, वहां पर वहां पर उसका अनुभव होगा। पुद्गल को कभी भी किसी सुख का दुख का अनुभव नहीं होता है। तो इसी तरीके से हमें जो अनुभव होता है, हम में अनुभव होता है, इसीलिए चैतन्य नाम की शक्ति से, चेतना नाम की शक्ति से वो अनुभव होता है। तो चेतना हमारे अंदर सदैव रहती है, प्रत्येक जीव में होती है। चाहे वो जीव निगोद का हो, चाहे वो जीव मनुष्य भाव में हो, चाहे वो जीव उस जीव के पर्याय कुछ भी हो। और चेतना की जो मात्रा है वो कम ज्यादा हो सकती है। निगोद के जीव को अक्षर के अनंतवें भाग का ज्ञान होता है, उतनी ही उसकी चेतना होती है, सारे ही गुण उसके उतने ही होते हैं। लेकिन हमारा जो चैतन्य स्वभाव है, अभी मनुष्य पर्याय में हम में इतना सामर्थ्य है कि हम सम्यक दर्शन प्राप्त करके, अनुभूति पूर्वक सम्यक दर्शन प्राप्त करें, चौथे से पांचवें गुण स्थान में जाएं। चौथा गुण स्थान पहले आएगा, फिर पांचवें गुण स्थान में जाएं, फिर व्रत नियम आते हैं, फिर मुनि दशा आती है, और उसके बाद जो है केवल ज्ञान होता है। तो इस तरीके से, इस क्रम में हम इस ये मनुष्य भाव ही ऐसा है कि जो इस पूरे क्रम को हम इस पूरी यात्रा को करके और सिद्ध दशा तक पहुंच सकते हैं। तो आज चैतन्य शक्ति के ऊपर हम सारी चर्चा करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी लोग लिख रहे हैं। जिन लोगों ने अपने अपने कैमरास ऑन नहीं किए हैं, उन सभी से निवेदन है कि वो अपने कैमरा ऑन कर लें। तो चैतन्य शक्ति म्यूजिक में, म्यूजिक और मेडिटेशन एक ही होता है। थोड़ा सा हमें नई नई चीजें मिलती रहे, हमारा जो फोकस है उस पर पड़ता रहे, इसके लिए हमने म्यूजिक वर्ड का यूज किया है। म्यूजिक और मेडिटेशन को कंफ्यूज ना करें, एक ही होता है। तो आज कितने नए लोग आए हैं, जो लोग जिन्होंने पिछले गुरुवार को, लास्ट थर्सडे को क्लास ज्वाइन नहीं की थी, ऐसे कितने लोग हैं? यू कैन टेल मी इन द चैट बॉक्स। आप सभी ने लास्ट थर्सडे को क्लास ज्वाइन की थी? ठीक है जी। किसी ने नहीं बोला, मतलब मैंने मान लिया कि सभी ने क्लास ज्वाइन की थी लास्ट थर्सडे को। तो उस जो हमारी वैल्यूज हैं, हम उन पे, एक हमारी जो स्लाइड्स हैं वो एक एक करके हम वापस से रिवाइज करते हैं, ताकि आपको पता चले कि हम ये मिशन लेकर के क्यों चले हैं। हमारा पहला जो गोल है, दैट इज होलिस्टिक फिजिकल हेल्थ। आपकी पूरी शारीरिक स्वास्थ्य, ये हमारा पहला गोल है। इंक्लूसिव मेंटल हेल्थ, आपका संपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य, और इंटीग्रल इमोशनल हेल्थ, आपका संपूर्ण भावनात्मक स्वास्थ्य। ये तीन मिशन लेकर के हम चले हैं। और जैसा मैंने लास्ट वेबिनार में, लास्ट मास्टर क्लास में भी आपको बोला था, कि ये तीनों ही गोल को पूरा करने के लिए हमें स्पिरिचुअली हेल्दी होना जरूरी है। तो स्पिरिचुअलिटी के साथ में हम इन तीनों गोल्स को पूरा करने के लिए निकले हैं, ये हमारी वैल्यूज हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज इन फॉर यू। लास्ट जो सेशन था उसमें आपने वीतराग विज्ञान सीखा। इस सेशन में आप एक शक्ति के बारे में सीखेंगे, और शक्तियां क्या होती हैं, गुण क्या होते हैं, ये सीखेंगे। उसके अलावा आप हाउ टू यूज चैतन्य शक्ति, चैतन्य शक्ति का उपयोग करके, चैतन्य म्यूजिक के जरिए हम होलिस्टिक अबंडेंस, होलिस्टिक हेल्थ किस तरह से अचीव कर सकते हैं, ये सीखेंगे। सो फर्स्ट इज व्हाट इज शक्ति। कोई बताना चाहेगा शक्ति क्या होती है? अभी जीव के बारे में हम बात नहीं कर रहे, एक इन जनरल शक्ति क्या होती है, शक्ति या गुण क्या होता है?
एनीबडी? शक्ति, आप सभी को पता होगा, शक्ति, हम हमारी शारीरिक शक्ति को भी शक्ति कहते हैं, मानसिक बल को भी शक्ति कहते हैं, भावनात्मक बल को भी शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये सब शक्तियां जो हम बोलते हैं वो बाहरी शक्तियां हुई। वो किसकी शक्तियां हुई? वो हमारे शरीर की शक्तियां हुई। और शरीर क्या है? अनंतानंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, स्कंद रूप है। तो उस शरीर की शक्तियां अलग हैं और हमारी शक्तियां अलग हैं। हम जब भेद ज्ञान स्टार्ट करते हैं, दोनों को अलग अलग देखना शुरू करते हैं, वहीं से हमारी मोक्ष की यात्रा शुरू हो जाती है। तो शक्ति और गुण, जैसे जनरली आप जानते हैं कि किसी भी विशेषता को, चाहे वो पुद्गल की विशेषता हो चाहे वो जीव की विशेषता हो, हम उसे शक्ति कहते हैं। अब ऐसी अनंत अनंत शक्तियां पुद्गल में भी हैं और ऐसी अनंत शक्तियां जीव में भी हैं। हम एक गलती क्या करते हैं कि पुद्गल की शक्तियां और जीव की शक्तियां दोनों एक मान करके और स्वयं को पुद्गल रूप मान करके, स्वयं को शरीर रूप मान करके आगे बढ़ते हैं। तो जब आप दोनों को एक मान रहे हो और जब पुद्गल आपका साथ छोड़ देगा एक समय उपरांत, जब आयुष्य कर्म और ये आदि आदि जितने भी कर्म भी पुद्गल रूप ही होते हैं, वो हम आगे चल करके कभी किसी सेशन में बात करेंगे। लेकिन ये जब ये सारे पुद्गल जब आपका साथ छोड़ देंगे तो फिर आप बोलोगे कि जीव चला गया, ठीक है, मृत्यु हो गई, ये सब शब्द हम उनका यूज करते हैं। लेकिन जीवित रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए, जीवित तो आप हमेशा रहेंगे, इस शरीर में रहते हुए यदि हम वेद ज्ञान कर लें, इस शरीर को छोड़ने से पहले यदि हम वेद ज्ञान कर लें, तो उससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। कम से कम हम पहली सीढ़ी पर, जहां से हमारी मोक्ष की यात्रा शुरू होती है, सम्यक दर्शन, अनुभूति पूर्वक सम्यक दर्शन, वहां पर हम पहुंच जाएंगे। सो चैतन्य शक्ति जो है वो, जैसे आपको मैंने बताया कि चेतना नामक गुण होता है, उस शक्ति को चैतन्य शक्ति कहते हैं। हाउ टू यूज चैतन्य शक्ति म्यूजिंग टू अचीव होलिस्टिक अबंडेंस? देखिए, जब आप भेद ज्ञान स्टार्ट करते हैं स्वयं में और जीव में, स्वयं में और अजीव में, तब आप स्वयं की तरफ देखना शुरू करते हैं। फिर धीरे धीरे आपको ये पता चलता है कि बाकी जितने भी अजीव हैं, बाकी जितने भी द्रव्य हैं, उनका भी स्वयं का परिणमन सिद्ध है। जैसे एक, सपोज कीजिए कि ये पुद्गल है, इसे इधर से इधर किया, तो हमने क्या सोचा कि ये मैंने किया, ठीक है, मेरी इच्छा से हुआ। एक ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि जैसे मैंने इसे हिलाया, मैंने सोचा कि ये मेरी इच्छा से हिला, मैंने हिलाया, मेरे कारण हिला। तो क्या ये वास्तव में सत्य है? ये सत्य कैसे हो सकता है? एक ही उदाहरण से आपको समझ में आएगा कि ये मैं हिला रहा हूं, किसी कोई व्यक्ति इस पुद्गल को हिला रहा है और उसे उसी समय पे पैरालिसिस का अटैक आ गया, तो क्या उस समय उसकी इच्छा नहीं है हिलाने की? उस ऑब्जेक्ट को मूव करने की उसकी इच्छा उस समय है या नहीं है? आप लोग चैट में लिख सकते हैं। आप यदि इंटरैक्टिव रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो उस वस्तु को हिलाने की उस समय पर भी उस जीव की इच्छा है, लेकिन फिर भी वो नहीं हिलती। उसका क्या कारण है? जैसे अभी धर्मास्तिकाय लिखा है, तो बहुत सही बात है कि धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय जो होता है वो वस्तु को चलने में, मतलब चलती हुई वस्तु को चलने में हेल्प करता है, और अधर्मास्तिकाय रुकने में हेल्प करता है। लेकिन ये दोनों ही वाक्य जो बोले गए हैं वो व्यवहार से बोले गए हैं। ठीक है, वास्तव में तो जो पुद्गल है उसका खुद की क्रियावती शक्ति होती है। पुद्गल अपनी क्रियावती शक्ति से चलता है, आपके चाहने से नहीं चलता। आपको केवल इतना करना है कि इन दोनों को अलग अलग समझना है बस। कि कोई भी आपके जीवन में कोई भी घटना हो रही है, आपके शरीर के साथ या आपके शरीर से जुड़े हुए रिश्तों के साथ या आपके आसपास में कोई भी घटना हो रही है, आपको एक ही चीज करना है कि आपको इतना समझना है कि वो घटना अलग है, आप अलग हो। आप यदि चाहो तो वहां से ध्यान हटाकर अपने गुणों की तरफ ध्यान रख करके
उन गुणों के परिणमन को एक्टिव कर सकते हो। और शाश्वत सुख अंदर से ही आता है, बाहर से नहीं आता। सो ये सारी चीजें आज हमारे लिए रहेंगी। नेक्स्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट। मैं आपको बता ही चुका हूँ लास्ट टाइम के पूरा सेशन जो है वो आपको क्लीन स्लेट की तरह अटेंड करना है। अभी तक आपने जो सीखा वो सब साइड में रख करके पूरे एक खाली स्लेट जैसा होता है वैसे अटेंड करना है। एक पेन और पेपर आपने पास में रखा ही होगा। पूरा जो सेशन है 1.25 घंटे के आसपास, 1.5 घंटे के आसपास का, वो पूरा सेशन अटेंड करें। यदि आपको कोई और काम है तो वो आपसे निवेदन है कि आप सेशन अभी छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब आप पूरा सेशन अटेंड करेंगे तो अभी आप उस बात के मर्म को समझ पाएंगे, क्योंकि सूक्ष्म बातें होती है। क्वेश्चन आंसर राउंड जो रहेगा वो एट द एंड ऑफ द सेशन रहेगा, सेशन के सबसे लास्ट में। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इन प्रैक्टिसेस को घर पे प्रैक्टिस करेंगे और भेद ज्ञान को शुरू करेंगे कम से कम। हीलिंग सेक्टर आपको पता ही है कि हमने कोविड के पहले बहुत सारे हमारी जो लाइफ थी बहुत बिगड़ी हुई थी। हमने सारी चीजें जो है, जो नहीं करना चाहिए, जो रूटीन हमारा होता है वो सब, डाइट प्लान वगैरह कुछ भी फॉलो नहीं करते थे। फिर जब कोविड आया, जब धक्का लगा, तब हमने हॉस्पिटल्स के, एलोपैथी के, सर्जरी, मतलब सारी चीजें हमने यूज करके देख ली। लेकिन उसके बाद भी कई लोग जो है वो इस शरीर को छोड़ करके चले गए। उसके बाद में हमें समझ में आया कि एलोपैथी जो है वो किसी भी चीज का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। वो आपकी बीमारी को दबा तो सकती है लेकिन उसे जड़ से हील नहीं कर सकती। तो इसी इसी के लिए हमने इस मिशन की शुरुआत की थी। और इस मिशन में हम ऐसा चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति स्पिरिचुअली सबसे पहले हेल्दी हो, और उससे लेकर के जब वो स्पिरिचुअली हेल्दी होगा तो बाकी सारे पैरामीटर्स ऑटोमेटिकली उसके हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे। तो इस श्रृंखला में हम चाहते हैं कि कम से कम 100,000 लोग, 1 लाख लोग पूरे विश्व में ऐसे हों कि जो कि स्वयं को नेचुरली हील करें, बिना किसी मेडिसिन, बिना किसी साइड इफेक्ट के। और उसके बाद में वो हीलर्स बने और दूसरों को भी हील करें। नेक्स्ट इज टुगेदर वी कैन क्रिएट एन आर्मी ऑफ चेंज मेकर्स। तो हम सब मिल करके इस पूरे संसार में एक ऐसी आर्मी बना सकते हैं जो कि हेल्थ के सेक्टर में और स्पिरिचुअलिटी के सेक्टर में एक अवेयरनेस लेकर के आए और चेंज मेकर्स को क्रिएट करे। ये कुछ केस स्टडीज थी मेरी। जो इसके अलावा भी काफी सारी केस स्टडीज हैं, जैसे कि आपको आर्थराइटिस में, इसके अलावा आर्थराइटिस के अलावा गट हेल्थ के इश्यूज 20-20 साल के, सेकंड लेवल का, सेकंड स्टेज का कैंसर जो है वो भी काफी हद तक हमने उसको पॉज किया है, आगे नहीं बढ़ने दिया है। तो ऐसे काफी सारे केस स्टडीज हमारे पास हैं और उनके इंटरव्यूज भी। सो नेक्स्ट इज टॉप 6 प्रॉब्लम्स हमारी क्या होती हैं आज की लाइफ स्टाइल में। कोई बताएगा कि टॉप 6 प्रॉब्लम्स क्या हैं आज की लाइफ स्टाइल के हिसाब से, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए? जी, टॉप 6 प्रॉब्लम्स में जब आप सर्च करेंगे गूगल पे तो टॉप 6 प्रॉब्लम्स में सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी क्रॉनिक स्ट्रेस एंड बर्नआउट। तो आजकल लोग जो इतना स्ट्रेस लेते हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस हो जाता है। यस, यू मेंशन्ड, आई मेंशन्ड विभा जी, लेकिन ये मैं एक एक बार, हर बार थोड़ा थोड़ा जब हम मेंशन करेंगे ना, क्योंकि एक हफ्ते का गैप हो गया है, तो मैं वापस से इसको अलग तरीके से मेंशन कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को क्रॉनिक स्ट्रेस और बर्नआउट जो लास्ट टाइम मेंशन किया था उससे डिफरेंटली करूंगा। तो क्रॉनिक स्ट्रेस और बर्नआउट क्या है कि आज, और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, सबसे बड़ी चीज मैं वो बताऊंगा आपको कि उसका कारण क्या है। कारण यही है, सबसे मुख्य कारण, कि हम किसी और वस्तु को, किसी भी विकल्प को हम अपना मान लेते हैं, तभी हम स्ट्रेस में आते हैं। यदि आप वस्तु की स्वतंत्रता पर विश्वास करेंगे, यदि क्रमबद्ध पर्याय पर विश्वास करेंगे, भगवान की वाणी पर विश्वास करेंगे, तो आप स्वयं को अलग देखेंगे, पर वस्तु को अलग देखेंगे। तब पर वस्तु में जो कुछ भी हो, इंक्लूडिंग योर बॉडी, पर वस्तु में कुछ भी हो। एक छोटी सी बच्ची का एग्जांपल देता हूँ। मंदिर में एक छोटी सी बच्ची बहुत तेजी से दौड़ के आ रही थी और नए नए ग्लासेस लगे थे। वो पूरे ग्लास के अंदर टकरा गई और टकरा के गिर गई। उसको काफी सारी चोटें आई, खून निकला, उसको हॉस्पिटल लेके गए।
डॉक्टर ने बोला कि है ना, घबराने की बात नहीं है बेटा, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, रोना मत। तो बोले कि मैं क्यों रोऊंगी, ये जो जितनी भी चीजें हुई हैं ये तो सब इस शरीर को हुई है, मुझे तो इसमें से कुछ भी नहीं हुआ। तो जब हम स्वाध्याय करते हैं, जब हम भगवान की वाणी को श्रवण करते हैं, जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो इतनी दृढ़ता आती है। जब हम वेद ज्ञान शुरू करते हैं तो इतनी दृढ़ता आती है। और क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनके दिमाग की स्लेट पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता है, इसलिए उनको बहुत जल्दी एक्सेप्ट होता है। तो ये जितना भी क्रॉनिक स्ट्रेस है, बर्नआउट है, एंजाइटी है, जितने भी डिसऑर्डर्स हैं आज की तारीख में, डिप्रेशन है, लो मूड है, लोअर एनर्जी लेवल्स हैं, मिड लाइफ क्राइसिस, ये सारी एक ही चीज के अलग अलग नाम है। तो ये जितने भी अलग अलग नाम है, उनके लिए हमें लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। फिर उन मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं। फिर मेंटल हेल्थ के लिए जो मेडिसिन हम ले रहे थे वो हमारी फिजिकल हेल्थ पर असर करती हैं। फिर वो हमारी इमोशनल हेल्थ पर असर करती हैं, क्योंकि जब फिजिकल हेल्थ खराब होती है तो इमोशनली भी हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, इमोशनली इम्बैलेंस हो जाते हैं, हमारे रिलेशंस खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। हम कहाँ हमारा लक्ष्य है कि पुण्य से भी दूर होकर के भेद ज्ञान के पूर्वक शुद्ध के अंदर हम रमण करें, और कहाँ हम वापस पाप में चले जाते हैं। तो ये सब चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं। अभी तक मैंने जो 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 समझाया, आप कौन कौन सेम पेज पर हैं? टाइप SP इन द चैट बॉक्स कि आपको अभी तक का सारी चीजें समझ में आई। सेम पेज या SP इन द चैट बॉक्स कि आपको अभी तक सब कुछ समझ में आया। यदि नहीं आया तो आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं, हम लोग लास्ट में सब क्वेश्चन का, सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। जी विभा जी, थैंक यू एवरीवन, जिन जिन ने चैट में लिखा है, थैंक यू सो मच। तो ये जो है हमारा टॉप 6 पॉइंट्स हैं, और इन सब का, जी थैंक यू सुशीला जी। तो अच्छा, इसके अलावा भी यदि आप लोगों को कभी ऐसा लगे, देखिए मैं अभी जो आपको सिखा रहा हूं मैं अपने लेवल से सिखा रहा हूं, ठीक है, लेकिन यहाँ मेरी बात नहीं है, यहाँ पे आपकी बात है। यस, पर ही मूल कारण है जी, सुशील जी, थैंक यू सो मच। तो पर ही मूल कारण है। अब इसमें ये देखिए कि पर भी मूल कारण नहीं है, मूल कारण आप हैं कि पर को आपने अपना मान रखा है। आपने ऐसा मान रखा है कि पर के कारण मेरा कुछ भला होता है, दूसरा मेरा कुछ बुरा कर सकता है, मैं किसी का भला कर सकता हूं, मैं किसी का बुरा कर सकता हूं। यह ये जब आप सोचते हैं कि मेरे कारण सारा संसार चल रहा है, मैं नहीं होऊंगा तो घर कैसे चलेगा, मैं नहीं होऊंगा तो कमा करके कौन लाएगा, ये जितनी भी धारणा है ना, इसे धीरे धीरे ढीला करो। क्योंकि भाई आप नहीं थे तब भी संसार था, आप नहीं होगे तब भी संसार रहेगा, अनंत जीव जो है निगोद में है तो भी संसार है, अनंत जीव सिद्ध हो चुके हैं तो भी संसार है। तो संसार हमेशा रहेगा, आपके कारण कुछ नहीं होता। केवल इतना आप सोचना भी शुरू करोगे ना, तो ही आपका जो स्ट्रेस है वो इस तरीके से पिघलेगा जैसे कि ग्लेशियर से बर्फ पिघलती है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि भेद ज्ञान अब हमें स्टार्ट करना है। आज हमारा दूसरा सेशन है। तो आज का सबसे मूल मंत्र यही है कि हमें भेद ज्ञान स्टार्ट करना है। अब 3 सीक्रेट्स आप जानते ही हैं कि चाहे आपका स्पिरिचुअल हेल्थ हो, चाहे फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, साइकोलॉजिकल हेल्थ हो, ठीक है, इमोशनल हेल्थ हो, कोई भी हेल्थ आपकी हो, वो 3 चीजों से, 3 सीक्रेट से बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो सकती है। उनमें से यदि आपकी फिजिकल हेल्थ है तो उसमें नेचुरोपैथी ज्यादा यूज में आती है। उसमें आपका डाइट प्लान, लाइफ प्लान वगैरह चेंज किया जाता है, आपको पूरी तरह से ठीक किया जाता है। आपकी मेंटल या इमोशनल हेल्थ है तो उसके लिए एनर्जी हीलिंग का, उसके लिए मेडिटेशन का, उसके लिए अलग अलग हीलिंग टेक्निक्स का यूज किया जाता है। और आज पर्टिकुलरली हम चैतन्य शक्ति म्यूजिक के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि एक स्पिरिचुअल हेल्थ का एस्पेक्ट है। स्पिरिचुअल हेल्थ बहुत बड़ा टॉपिक है, ये सब अपने आप में बहुत बहुत बड़े टॉपिक हैं, लेकिन समय जितना है उतना हम उस चीज को सीख रहे हैं। और जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि हम जिस मिशन को लेकर के चले हैं 100,000 हीलर्स बनाने के लिए, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो मुझसे पर्सनली भी संपर्क कर सकते हैं। हम आगे किस तरह से बढ़ सकते हैं वो सभी को बता दिया जाएगा। सो ये हमारा बेस था, जो कि हमने बिल्कुल नए तरीके से रिवाइज किया है।
लास्ट टाइम जो था वो बिल्कुल अलग था। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना म्यूजिक स्टार्ट करेंगे। इसमें हम हमने जो लास्ट टाइम वीतराग विज्ञान म्यूजिक किया था वो उससे बिल्कुल अलग होगा, लेकिन जो रूल्स रहेंगे वो सेम रहेंगे। सभी लोग अपना अपना वीडियो जो है वो बंद कर लेंगे और किसी ऐसे स्थान पर बैठेंगे जहां कोई आपको डिस्टर्ब न करे और बाहर से हवा आती रहे, ऑक्सीजन भरपूर मिलती रहे। तो सभी लोगों से निवेदन है कि अपना अपना वीडियो जो है वो बंद कर लें। और आप सभी लोग अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करके बैठेंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा कर लें। 20 से 21 मिनट के आसपास ये मेडिटेशन चलने वाला है। तो आप सबसे अनुरोध है कि अपनी रीढ़ को यदि आप किसी दीवार का सहारा देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन सर को सहारा ना दें। सर बिल्कुल दीवार से दूर रहेगा। रीढ़ पर हल्का सा सहारा देना चाहें तो दे सकते हैं, ताकि आपकी रीढ़ जो है झुके ना। सभी लोग आंखें बंद करेंगे और मेरी प्रत्येक बात को ध्यान से सुनेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। आपकी रीढ़ पूरी तरह से सीधी है। आप लंबी गहरी सांस लेंगे और पूरी तरह से छोड़ देंगे। एक और लंबी गहरी सांस, पूरी तरह से छोड़ देंगे। एक और लंबी गहरी सांस और पूरी शक्ति के साथ धीरे धीरे उस सांस को छोड़ देंगे। अब आप अपने पैरों के तलवों को टाइट करेंगे। टाइट, 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 छोड़ दें। पैरों के तलवों के ऊपर आपके काफ मसल्स होते हैं, जो कि आपका दूसरा हृदय भी कहलाते हैं। उन काफ मसल्स को आप टाइट करेंगे। टाइट, 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 धीरे से छोड़ दें। आपकी जंघा का रीजन, उसे आप सांस लेते हुए 3 बार टाइट करेंगे। टाइट, 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 छोड़ दें। आपके एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स और आपका एब्डोमेन रीजन, आपके हिप जॉइंट्स, आपका पेट का भाग, उस पूरे एरिया को आप अंदर की तरफ खींचेंगे। टाइट, 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 छोड़ दें। अपने सीने के भाग को, कंधों को और पीठ के भाग को अंदर की तरफ खींचेंगे, सांस लेते हुए। सांसों को रोकेंगे नहीं, सांसों को लेते हुए ही खींचना है और सांस छोड़ते हुए उसे पूरा रिलैक्स कर देना है। तो इन तीनों भागों को टाइट, 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 छोड़ दें। ऊपर की ओर आए। अपने गले और गर्दन के भाग को अंदर की ओर खींचें। टाइट, टाइट और टाइट, होल्ड द टेंशन। रुके रहें और धीरे धीरे से छोड़ दें। अपने चेहरे के, सर के भाग को अच्छी तरह से टाइट करें। जैसे हम मुंह बनाते हैं वैसे मुंह बन जाना चाहिए। पूरे सारे मसल्स को, आपके सर के मसल्स और आपके फेस के मसल्स को अंदर की ओर खींचें। टाइट, टाइट, टाइट,
पूरी तरह से उसे टाइट कर लें। होल्ड द टेंशन, वहीं पर रुके रहें और धीरे धीरे करके उसे छोड़ दें। अब इसी अवस्था में 3 बार और लंबी गहरी सांस लेंगे। जितनी भी टाइटनेस हमारे शरीर में कुछ बची हुई है तो उसे भी हम बाहर करेंगे। लंबी गहरी सांस लें, पूरी तरह से छोड़ दें। लंबी गहरी सांस लें, पूरी तरह से छोड़ दें। लंबी गहरी सांस लें, पूरी तरह से छोड़ दें। इसी अवस्था में पीठ सीधी रखते हुए अपने दोनों हाथों को अपनी गोद में रखेंगे। आकाश की तरफ उनकी पोजीशन होगी और लंबी गहरी सांसें चालू रखते हुए आपके सर को हल्का सा ऊपर की तरफ टिल्ट रखेंगे। दोनों सर के बिल्कुल बीच में, दोनों आईब्रोज के बीच में आपके ध्यान को स्थापित करेंगे। सर हल्का सा ऊपर आप लेंगे तो ध्यान ऑटोमेटिकली आईब्रोज के बीच में स्थापित हो जाएगा। अब विजुअलाइज करें कि एक वाइट कलर की एनर्जी सीधी समो शरण से, या जिन भी भगवान में आप विश्वास करते हैं या यूनिवर्स में विश्वास करते हैं, वहां से एक वाइट कलर की एनर्जी सीधे आपके सर के ऊपरी भाग पर आ रही है। उसे विजुअलाइज करें। लंबी गहरी सांस लेते हुए उसे विजुअलाइज करें। वाइट एनर्जी को विजुअलाइज करते रहें, लंबी गहरी सांस लेते रहें। उस एनर्जी को जब आप विजुअलाइज करेंगे तो धीरे धीरे वो एनर्जी बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे एनर्जी बढ़ती जा रही है। उसे बढ़ते हुए देखें। Each one of us has desires. the top with उस एनर्जी को बढ़ते हुए देखें। वो एनर्जी धीरे धीरे से आपके पूरे शरीर में स्थापित हो रही है। उस एनर्जी को अपने शरीर में पूरी तरह से स्थापित करें। धीरे धीरे से उस एनर्जी को नीचे की ओर आने दें। नीचे की ओर आने दें। आपकी आंखों में, आपके नासिकाओं में, आपके मुंह पर धीरे धीरे वो पूरी वाइट एनर्जी आपके अंदर प्रवाहित हो रही है। उसे पूरी तरह से प्रवाहित होने दें। नीचे की ओर उस वाइट एनर्जी को आने दें। आपके दोनों कंधे, आपके हाथ, आपके चेस्ट का एरिया, पीठ का एरिया पूरी तरह से उस एनर्जी में नहा रहे हैं। जितनी भी जकड़न थी, जितनी भी ब्लॉक्ड एनर्जी थी, जितने भी टॉक्सिन्स बचे हुए थे, वो सब उस वाइट एनर्जी से वैनिश हो रहे हैं, पूरी तरह से बाहर निकल रहे हैं। धीरे धीरे करके उस एनर्जी को अपने पेट के भाग में, अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के भाग में प्रवाहित होने दें। धीरे धीरे से उस एनर्जी को महसूस करें कि आपकी पूरी बॉडी को, आप न केवल आपकी फिजिकल बॉडी को, बल्कि आपकी इमोशनल बॉडी को, आपकी मेंटल बॉडी को और आपकी 5 जो पौद्गलिक शरीर हैं, उन 5 पौद्गलिक शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स कर रही है। ये पौद्गलिक शरीर अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और हम इन्हें
इनके हिसाब से काम करते हुए देख रहे हैं। हम यह जान रहे हैं कि इनका कार्य अलग है। प्रत्येक पुद्गल का कार्य अलग है। जो शरीर हम देख रहे हैं, जिस शरीर में ये व्हाइट कलर की एनर्जी जा रही है, वो शरीर एक शरीर नहीं है। वो अनंत पुद्गल परमाणुओं का एक स्कंद रूप है और वो सारे पुद्गल परमाणु अपनी अपनी क्रियावती शक्ति से कार्यरत हैं। 6 महीने के अंदर हमारा पूरा ये शरीर नया हो जाता है। पुराने पुद्गल चले जाते हैं और नए पुद्गल आ जाते हैं। तो जब शरीर इतना क्षण भंगुर है, प्रत्येक पुद्गल अपने हिसाब से कार्यरत है, प्रत्येक पुद्गल का परिणमन स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है और प्रत्येक जीव का भी परिणमन स्वतंत्र है। पुद्गल का कार्य सड़ना, गलना, बदलना आदि है, लेकिन जीव का कार्य यानी हमारा कार्य न सड़ना है, न गलना है, न बदलना है। पर्याय में हम जरूर बदलते हैं, लेकिन वो पर्याय भी जब शुद्ध पर्याय होती है, सिद्ध भगवान जैसी पर्याय होती है, तो एक पर्याय जैसी होती है, दूसरी पर्याय भी वैसी होती है, तीसरी पर्याय भी वैसी होती है। अनाकुलतामयी, ज्ञानमयी, आनंदमयी, ये सारे ऐसे अनंत गुणों से युक्त प्रत्येक पर्याय सिद्ध भगवान की होती है। तो सिद्ध भगवान पर्याय में भी उस सुख को अनुभव कर रहे हैं और हम केवल द्रव्य रूप से भगवान आत्मा हैं। हम द्रव्य रूप से ही भगवान हैं, पर्याय रूप में अभी नहीं हुए हैं। लेकिन कब हो सकते हैं, कब होंगे? जब जैसा सिद्ध भगवान ने किया, जैसा अरिहंत भगवान ने किया, जैसा मुनिराज ने किया, उसी मार्ग पर जब हम चलेंगे, जब हम अंतरोन्मुख होकर के भेद ज्ञान करेंगे, जब हम अपनी शक्तियों को पहचानेंगे, प्रत्येक शक्ति को जानेंगे, अपना मानेंगे, पुद्गल को अपने से पर मानेंगे, उसका परिणमन स्वतंत्र मानेंगे, उसके स्वतंत्र परिणमन का सम्मान करेंगे और स्वयं के स्वतंत्र परिणमन का, ज्ञान स्वरूपी, आनंद स्वरूपी परिणमन का भी सम्मान करेंगे, तब हम स्वयं को देख पाएंगे। तब हम जान पाएंगे कि हम में और सिद्ध भगवान में कोई अंतर नहीं है द्रव्य रूप से। निश्चय से हम में और सिद्ध भगवान में कोई अंतर नहीं है। हम में और सिद्ध भगवान में द्रव्य रूप से निश्चय से कोई भी अंतर नहीं है। केवल जो अंतर है वो पर्याय का अंतर है। अब इस पूरी रोशनी को इन सारे पुद्गल परमाणुओं में धीरे धीरे और नीचे की तरफ हम प्रवाहित करेंगे। इतना समझ करके एक एक पुद्गल परमाणु को अलग अलग देखना है, जैसे केवल ज्ञानी भगवान देखते हैं, जैसे सिद्ध भगवान देखते और जानते हैं। देखते और जानते तो वो सब कुछ हैं, 3 लोक को और अलोक को भी देखते और जानते हैं। इसके अलावा भी कुछ होता तो उसे भी देखते और जानते हैं, लेकिन बात यह है कि उसे देखते और जानते हैं बिना राग और द्वेष के। हम कोई भी वस्तु देखते हैं तो उसे या तो अपना मान लेते हैं, उसमें या तो राग कर लेते हैं या उसमें हम द्वेष कर लेते हैं। यही अंतर है सिद्ध भगवान में और हम में। सिद्ध भगवान को कोई भी रोग नहीं है, कोई भी शोक नहीं है, किसी भी तरह की आकुलता नहीं है, निराकुल जीवन है। तो ऐसा क्यों है और हमारा ऐसा क्यों नहीं है? उसका प्राइमरी रीजन है कि हम किसी भी वस्तु को बिना जजमेंटल हुए, बिना अपना माने या अपना नहीं माने, न्यूट्रल तरीके से हम उसे नहीं देख सकते। चाहे हम उसे कितना भी हम बोलें कि हम समता भाव में रहते हैं, लेकिन वो समता भाव जो है वो ऊपर ऊपर से होता है। यदि परिस्थितियां चेंज हुई तो हमारा व्यवहार सडनली चेंज होता है। उसका अर्थ ही ये है कि जब हम समता भाव का जो मूल है
उसे जब तक हम ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी परिस्थिति में बह सकते हैं। जब तक हम सही तरीके से ये नहीं समझेंगे कि समता भाव वास्तव में कैसे आता है, जब तक हम पर को पर और स्व को स्व नहीं समझेंगे, स्व में अंदर डुबकी नहीं लगाएंगे, अपनी अनुभूति को बिना पांचों इंद्रियों के यूज किए स्वयं से स्वयं की अनुभूति जब तक हम करना शुरू नहीं करेंगे तब तक हम दुखी रहेंगे, क्योंकि आकुलता में दुख है और निराकुलता में ही सुख है। चाहे आप बाहर की कितनी भी संपत्ति इकट्ठी करें, लेकिन उस संपत्ति को जब आप जैसे ही आपने अपना माना, चाहे वो एक छोटी सी पेंसिल हो, चाहे एक बहुत बड़ा प्लेन हो, जब आपने उसे अपना माना तो वो संपत्ति आपको आकुलता देगी, वो संपत्ति आपको दुख देगी। और उस आकुलता और दुख को ही हम झेल करके और इस संसार में बने हुए हैं। लंबी गहरी सांसें चालू रहें। जो रोशनी हमारे पूरे शरीर में आ रही थी, अब हम उसे प्रत्येक पुद्गल परमाणु पर, शरीर के प्रत्येक पुद्गल परमाणु पर अलग अलग उस रोशनी को बिखरते हुए देख रहे हैं। प्रत्येक पुद्गल परमाणु स्वयं की योग्यता से उससे प्रकाशित हो रहा है, हमारे चाहने से नहीं, हमारे करने से नहीं। धीरे धीरे करके हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में वो वाइट लाइट फैल रही है। धीरे धीरे करके हमारे पाँव के, हमारे जंघा के रीजन पे, उसके बाद हमारे नीचे के रीजन पर, पूरे पैर पर, तलवों पर, सभी जगह वो वाइट लाइट पूरी तरह से उसे प्रकाशित कर रही है। उसे प्रकाशित होते हुए देखें, उसमें किसी तरह का अपनापन न रखें, केवल देखें, क्योंकि स्व को जानना और पर को जानना दोनों ही हमारा स्वभाव है। लेकिन स्व में तल्लीनता के साथ जानना, स्व को अनुभूति के साथ जानना, स्व को आनंद के साथ जानना और उसमें से आनंद को प्रवाहित होने देना, ये हमारा स्वभाव है। लेकिन जब हम पर को अनुभूति के साथ जानते हैं, पर की अनुभूति ऐसे हम नहीं कर सकते, लेकिन पांच इंद्रियों के माध्यम से करते हैं। तो पर को पांच इंद्रियों के माध्यम से जब हम जानते हैं तो वो सब कुछ संसार है। इतनी महीन लाइन है दोनों के बीच में कि जब आप स्व को जानते हैं, पूरी तरह से अनुभूति पूर्वक जानते हैं, और जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है, केवल ज्ञानी आप हो जाते हैं, तब आप उसे स्व को जब पूरी तरह से जानते हैं तो पर आपको ऑटोमेटिकली जानने में आता है। पर को जानने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता। आज आपको कहीं घूमने जाना हो, कश्मीर जाना हो, तो आपको यहाँ से उठना पड़ेगा, उसके लिए सारी चीजें आकुलता करनी पड़ेगी, टिकट बुक करवानी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, और वहां जाकर भी आपको आकुलता ही करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप स्व को पूरी तरह से जान लेते हैं, जब केवल ज्ञानी की अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब आपको किसी भी चीज को जानने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है, सब कुछ आपके ज्ञान में झलकता है, क्योंकि ये आपका स्वभाव है। सब कुछ आपके ज्ञान में छलकना ही आपका स्वभाव है। पर को जानना पर भाव है, विभाव है। इसी पूरी तरह से इस वाइट लाइट को, जो कि आपके पूरे शरीर में फैल चुकी है, इसे फैलते हुए, जगमगाते हुए देखते रहें। इस वाइट लाइट को धीरे धीरे से अपने रूम में, जहां पर आप बैठे हैं, उस रूम में पूरी तरह से फैलाएं। धीरे धीरे से अपने शहर में फैलाएं। धीरे धीरे से अपने पूरे राज्य में फैलाएं। पूरी तरह से अपने पूरे देश, भारत देश में फैलाएं। पूरी तरह से इस विश्व में, जिस विश्व को हम जानते हैं, उस विश्व में फैलाएं। और पूरी तरह से
तीनों लोक में, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अधोलोक, तीनों लोक में फैलाएं। और सब कुछ जानने का, केवल बिना किसी राग के, बिना कोई जजमेंट के, हर बस व्यक्ति को, वस्तु को, परिस्थिति को जानने का, पुद्गल को पुद्गल के रूप में, जीव को जीव के रूप में जानने का कार्य करें। सब कुछ जाने और पुद्गल अपना कार्य स्वतंत्र रूप से कर रहा है, इसे विशेष जाने। और जीव यानी हम भी अपना कार्य, ज्ञान दर्शन रूपी कार्य, ज्ञान रूपी कार्य, चेतना रूपी कार्य, आनंद रूपी कार्य हम भी प्रत्येक समय कर रहे हैं। हम उस समय उस स्व पर, स्वयं पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते। बस इतनी सी गलती है। एक एग्जाम्पल से इसी मेडिटेशन में समझते रहिए कि आपको जाना है दिल्ली की तरफ और आप जा रहे हैं मुंबई की तरफ। आपको सही मार्ग पर आने में कितना समय लगेगा? चाहे आप कितने ही लंबे समय से गलत मार्ग पर चल रहे हैं, सही मार्ग पर आने में कितना समय लगेगा? केवल एक समय लगेगा। जैसे ही आपने दिशा बदली, जैसे ही आप पलटे, मुंबई से पलट करके दिल्ली की तरफ आपने मुंह किया और चलना चालू किया, उसी समय, उसी दिशा के पलटने से आपकी दशा भी पलट जाएगी। तो चैतन्य शक्ति को और हमारी प्रत्येक शक्ति को ध्यान करके, याद करके, और हमें स्व में अंतर्मुख होते जाना है। अभी आपने जितने भी पुद्गल देखे, पूरे विश्व में हमने इस वाइट लाइट को फैलाया, उसमें अनंत पुद्गल हैं, अनंत अनंत जीव हैं। बाकी छयों द्रव्य उसके अंदर हैं। और अलोकाकाश में छयों पुद्गल, छयों द्रव्य नहीं है, लेकिन लोकाकाश जितना है उसमें छयों द्रव्य की भरपूरता है। एक सुई की नोक, वो तो भी बहुत बड़ी हो गई, सुई की नोक में जितने आकाश प्रदेश आते हैं उनमें से एक भी आकाश प्रदेश खाली नहीं है। इतने ठसाठस जीव और पुद्गल भरे हुए हैं। और उसमें भी इतने ठसाठस जीव और पुद्गल भरे हुए होने के बावजूद बाकी आकाश, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल, ये सब भी उसी के अंदर है। तो सोचिए कि विश्व की व्यवस्था कितनी सुंदर है और कितनी फिक्स्ड है। कुछ भी अनसर्टेन नहीं होता है, कुछ भी अनिश्चित नहीं होता है। जो जो देखी वीत राग ने, सो होसी वीरा रे, अनहोनी कबहू न होसी, काहे होत अधीरा रे। कुछ भी संसार में अनहोनी नाम की चीज है ही नहीं। जो कुछ भी होना है वो होनी ही है। वो सब कुछ फिक्स्ड है। इसलिए बाहर से सारा ध्यान हटा करके अपने अंतर में अपनी रुचि लगाएं, भेद ज्ञान करें। भेद ज्ञान के माध्यम से अपने गुणों को, अंतर्मुखी होकर के अपने गुणों को देखें, जानें, उनका अनुभव करें। स्वयं का एक पूर्ण शक्ति के रूप में, एक पूर्ण आत्मा के रूप में, ध्रुव परमात्मा के रूप में स्वयं का हम अनुभव करें। नित्य जिस तरह से हम अन्य कार्य करते हैं, राग द्वेष के कार्य करते हैं, उसी तरह से एक निश्चित समय पर हम नित्य अपने गुणों का अनुभव करें, स्वयं का अनुभव करें। एक एक गुण को अलग अलग जानें, लेकिन अनुभूति एक पूर्ण परमात्मा की, पूर्ण ध्रुव स्वरूप की होती है। इसलिए जानने के बाद भेद ज्ञान करते हुए अपने गुणों में अंदर डुबकी लगाने का प्रयास करें। और हम सभी ये सारी चीजें निरंतर करेंगे। इसी तरह से धीरे धीरे करके जितनी भी रोशनी आपने पूरे संसार में, तीनों लोक में फैलाई थी, तीनों लोक और आलोक जितना केवल ज्ञानी भगवान जानते हैं, जानते रहते हैं, वहां सभी तक हमने इस पुद्गल की रोशनी को फैलाया। अब धीरे धीरे से उसे वापस से समेटना चालू करें।
अलोकाकाश से लोकाकाश में आए, लोकाकाश में तीनों लोक से धीरे धीरे समेटते हुए मध्य लोक में आए, मध्य लोक में धीरे धीरे समेटते हुए जो दुनिया, जो विश्व आपको ज्ञात है, जो अभी मॉडर्न साइंस के हिसाब से है, उसमें आए, धीरे धीरे उससे भी अंतर होकर के, उससे भी जो रोशनी है उसे और अंदर की तरफ खींचते रहें और हमारे भारत देश में आए, भारत देश में भी और उस रोशनी को समेटते रहें, समेटते रहें। हमारे स्टेट में जिस भी प्रदेश में आप रहते हैं वहां पर आए और अंदर की तरफ आए, अंदर की तरफ आते रहें। और जिस जिले में आप रहते हैं उस जिले में आए, उस जिले से और अंदर की तरफ आए, जिस गांव या शहर में आप रहते हैं उसमें आए और अंदर की तरफ आए, अपने घर के अंदर आए और अंदर की तरफ आए, जिस रूम में, जिस कमरे में आप बैठे हैं वहां पर आए और अंदर की तरफ आए, इस शरीर में आए। वो शक्ति शरीर में आ चुकी है सारी, उस शक्ति को और अंदर की तरफ आए और अब उसे भी अलग कर दें अपने से। ये जितना भी पुद्गल हमने देखा, ऐसा वीतराग भगवान भी अपने ज्ञान में सब कुछ देखते हैं, लेकिन वो देखते हुए भी उसमें लीन नहीं होते और स्वयं में लीन होते हैं, इसलिए अनुभव स्वयं का करते हैं। किसी भी पांच इंद्रिय के माध्यम से, किसी भी इंद्रिय के माध्यम से कुछ अनुभव नहीं करते, लेकिन देखते जानते सब कुछ है, क्योंकि स्व और पर को जानना हमारा स्वभाव है, लेकिन पर में लीनता हमारा स्वभाव नहीं है। स्व में लीनता हमारा स्वभाव है और वहीं से अनाकुलतामय शाश्वत सिद्धि और शाश्वत सुख हमें प्राप्त होता है। आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है और आप सभी को, जितने भी भगवान आत्मा यहाँ बैठे हुए हैं, उन सभी को इस पुद्गल वाणी के माध्यम से, आपके पुण्यवाणी के माध्यम से मुझसे निमित्त रूप में जो कुछ भी कहा गया उसमें वीतराग भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो बारंबार मिच्छामि दुक्कडम, बारंबार मिच्छामि दुक्कडम, इसी अनुभूति को लेते हुए, अपना पूरा समय लेते हुए धीरे धीरे करके आप आंखें खोल सकते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे। रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, सांसें लंबी गहरी चालू रखेंगे और इसी स्थिति में 1 मिनट के लिए, इसी स्थिति में बिना हिले डुले केवल जो कुछ भी हो रहा है उसे महसूस करने का, उसे अनुभव करने का प्रयास करें, बिना किसी आकुलता के, हमारे स्वभाव के अनुरूप। निराकुलतामय हमारा स्वभाव है, उसके अनुरूप हम प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक पुद्गल को अलग अलग देखें, स्वयं को अलग देखें और स्वयं में लीन होने का भेद ज्ञान पूर्वक प्रयास करते रहें। अब आप रिलैक्स हो सकते हैं धीरे से अपना समय लेते हुए। अब हम प्रश्नोत्तर सत्र की ओर चलेंगे। जी, अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। अभी सभी अपने वीडियोस ऑन कर लें और मैं आप सबसे जेन्युइन फीडबैक चाहता हूं कि यदि किसी को बहुत ज्यादा हाई लेवल लग रहा हो, किसी को समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ भी ऐसी किसी भी कोई भी समस्या है, क्योंकि देखिए आप बताएंगे तो ही मुझे पता चलेगा, ठीक है। वीतराग तो हमने में से कोई भी नहीं है यहाँ पर, तो आप बताएं मुझे कि आप किस लेवल पर चाहते हैं, ताकि वो अगले सेशन में उस चीज का मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा। आप और क्या चीजें चाहते हैं, जो भी आपका फीडबैक है, ऑनेस्ट और जेन्युइन फीडबैक, वो हमारे लिए बहुत काम का रहेगा, ताकि हम आपको और अच्छी तरीके से सर्व कर पाए। तो आप सभी
चैट बॉक्स के माध्यम से भी और अपना हाथ ऊंचा करके भी आप उस फीडबैक को दे सकते हैं। तो जी संगीता जी, सर संगीता जी को आप यस, संगीता जी हैदराबाद से। नमस्ते सर। सर हर नमस्ते जी। कोई बोलते हैं मेडिटेशन के समय ओपन रखे विंडो ताकि एनर्जी फ्लो पूरी चारों तरफ से होती है, और आप बंद करने को कहते हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, बंद करने का इसलिए कहते हैं क्योंकि जो एनर्जी फ्लो की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, वो एनर्जी फ्लो सारा पुद्गल का एनर्जी फ्लो है। ठीक है। सर ये आप उद्गल क्या होता है? आप बार बार उद्गल उद्गल बोल रहे हैं। पुद्गल नहीं मैम, पुद्गल पुद्गल। जितनी पुद्गल मतलब जितनी भी चीजें अजीब हैं, अजीब मतलब ऐसा समझिए जिसमें जीव नहीं है। जैसे हम में जीव है, ठीक है, हाँ। हम जिंदा हैं, है ना, लेकिन शरीर में जीव है क्या? या शरीर क्या, कोई भी चीज, कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास रखा है, पंखा है, नॉन घर है। लिविंग थिंग बोल रहे हैं सर आप? हाँ जी। नॉन लिविंग थिंग। हाँ, नॉन नॉन लिविंग। लिविंग, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग, देखिए नॉन लिविंग थिंग में ऐसा होता है कि आप जिस जिस तरह से जान रहे हैं ना, तो वो कुछ और अलग है। जैसे आप पंखे को एक पंखे के रूप में, एक ऑब्जेक्ट के रूप में जान रहे हैं, ठीक है, लेकिन पंखा एक ऑब्जेक्ट नहीं है। अनंतानंत पुद्गल परमाणु, पुद्गल उद्गल नहीं, पुद्गल परमाणु मिल करके उस पंखे को बनाए हैं, और वो हर क्षण उससे अलग भी हो रहे हैं और हर क्षण उसमें आ भी रहे हैं। एक्चुअली क्या है उत्थान जी कि जैन लोगों में परमाणु शब्द लोग जानते हैं, परंतु हाँ। यहाँ काफी अजैन है, और ये हाँ जी। परमाणु शब्द उनका नोन नहीं है। कोई बात परमाणु, नहीं, मैं उनको एक एक चीज परमाणु को, समझा देना पड़ेगा हाँ तभी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल, उस। इसीलिए मैंने पूछा कि आपको जो भी जिस भी टाइप से आप बोलेंगे। देखिए, प्रत्येक जीव है तो शक्ति सब में है, ठीक है, जैन कुल में पैदा हुआ है तो ही शक्ति, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो आप में समझने की पूरी शक्ति है। तो पुद्गल की जो मैंने बात की वो एक एक परमाणु की बात की है, ठीक है। तो प्रत्येक जो नॉन लिविंग थिंग है वो परमाणुओं से मिलकर के बनी है, तो उससे हमें अलग देखना जानना है, ठीक है। और जहां तक इस शारीरिक स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य की बात है, वो जो जिस मेडिटेशन की आप बात कर रहे हैं, उसमें पूरे सारे पुद्गलों की शक्ति जो होती है वो समेट करके अपने अंदर ही लाई जाती है, उसमें भी शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी वैसा ही किया जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से हमने ये शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए तो किया ही, लेकिन उसमें भेद ज्ञान करके आप आत्मिक स्वास्थ्य और शाश्वत सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं वहां तक भी हम गए हैं। तो एक स्टेज आगे ही गए हैं, वो सारी चीजें भी हमने फॉलो की हैं। ठीक है जी। थैंक यू सर। ओके। एक्चुअली उत्थान जी आपका थोड़ा सा हाई लेवल था, हाँ इतना मैं मतलब यहाँ लोग करते हैं सब, परंतु जो जैन धर्म में वो जो विशेष शब्द है वो लोगों को इतने मालूम नहीं होने से क्या है कि जो कुछ कुछ शब्द समझ में नहीं आते, तो उस टाइम करते समय समझ में नहीं आता कि ये क्या करना है। नहीं, तो तो इसीलिए इसीलिए मैडम आज मैंने थोड़ा जल्दी खत्म किया, और अभी हमने मतलब लगभग 20 मिनट हम क्वेश्चन आंसर्स ही लेंगे, और यदि सर परमिट करेंगे तो 2-4 मिनट और भी ले लेंगे। तो इसीलिए जो भी शब्द समझ में नहीं आए, कोई भी चीज समझ में नहीं आई है, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका अभी भी रिप्लाई करूंगा। और यदि वो ग्रुप पर भी पूछना चाहें तो भी पूछ सकते हैं, मुझे समय के हिसाब से मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। ठीक है। पुद्गल का तो मैंने बता दिया, इसके अलावा कोई शब्द आपको समझ में नहीं आए हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। जी अशोक जी। अशोक जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र। जय जैनेन्द्र। आज आपके वक्तव्य से ऐसा लग रहा था कि जैन जीवन शैली का पूरा तत्व ज्ञान मिल रहा है। उसमें मेन वही होता है, 9 तत्व और 6 द्रव्य। जी। 9 तत्व में गुरु तुलसी ने बताया, जानू जीव अजीव में पुण्य पाप की बात, आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष विख्यात। मतलब अपने जिंदगी से लेकर मरने तक क्या करना चाहिए मुक्ति पाने के लिए, आश्रव संवर और निर्जरा, ये 3 पे मेन फोकस करना चाहिए। और जिसको ज्ञान नहीं है उसको भी उसका पूरा ज्ञान लेना चाहिए, कारण कि मेन तत्व यही है। और अपना जो शरीर और जो चल रहा है वो 6 द्रव्य है, धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, आकाशास्तिका है, काल पुद्गलास्तिका है और जीवास्तिका है। भले अपने को ज्ञान नहीं है तो लेना चाहिए, और ये बहुत ही अच्छा क्रम रहेगा
और कंटिन्यू जाएंगे तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये है अशोक जी, जैसा कि अभी हाँ मैडम ने बोला था कि है ना, मतलब अधिकतर लोग जो हैं वो अजैन हैं और वो इन शब्दों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं एक निवेदन के साथ में बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा कि 8 वर्ष का जो बालक होता है उसे भी अनुभूति पूर्वक सम्यक दर्शन हासिल करके और मुनि पथ पर आगे बढ़ सकता है। इतनी शक्ति प्रत्येक आत्मा में होती है। तो ये जो बातें हैं, ये यदि किसी को समझ में नहीं आती है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। हम एक एक चीज को बिल्कुल खोल खोल करके जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं करूंगा। और उसके अलावा भी आपके कोई मार्गदर्शन हो कि यदि शब्द जो है बदल दिए जाएं, लेकिन बात यह है ना कि फिर उसका मतलब ऐसा भी आप बोलेंगे तो वैसा भी हम कर सकते हैं, लेकिन जी शब्द बदलने से भी उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एक बार आपको कोई चीज समझ में आ जाएगी, सपोज आपको पुद्गल समझ में नहीं डॉक्टर आया। साहब, सुशील जी कुछ कहना चाहते हैं। सुशील जी। हाँ, जय जिनेन्द्र डॉक्टर साहब। जय जिनेन्द्र सर। हाँ, बहुत ही गहरा विषय उठाया है और ध्यान भी बहुत अच्छा करवा रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा था, आपने जैसे बोला ना कि यहाँ सब कुछ निश्चित है, हाँ जी। तो फिर अकाल मृत्यु को क्यों मानते हैं हम फिर? एक चीज बताता हूँ जी। जो अकाल मृत्यु जो शास्त्रों में शब्द है, अकाल का मतलब ऐसा नहीं है कि बिना समय के हो जाएगी मृत्यु। हम्म। अकाल का मतलब वहां पर है कि बाकी जो फैक्टर्स हैं उसमें वो भी, उनका भी जो योगदान होता है, जैसे कि आपके जो आयुष्य कर्म है या और भी जो फैक्टर्स हैं वो उसका भी योगदान होता है। तो इसलिए उसे अकाल कहा गया है, क्योंकि काल को हटा करके बाकी फैक्टर्स को उसमें गिना गया है। लेकिन अच्छा। अकाल नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। सपोज किसी की एक्सीडेंट से मृत्यु हुई या किसी की बॉम्ब ब्लास्ट में हुई या कोई भी ऐसी चीज हुई कि जिससे आप अकाल कहते हैं, वो भी अकाल नहीं है, वो भी निश्चित है। निश्चित है। एवरीथिंग इज फिक्स। हम्म। हाँ जी, बताएं। ठीक है और जी। हाँ, थैंक यू डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, आपसे संपर्क कैसे करें? फिर नंबर ग्रुप में डाल देंगे भाई जी ने। जी जी सर बताएंगे। जी जी, ठीक है नंबर सर। बिल्कुल ग्रुप में है। बिल्कुल, नंबर ग्रुप में डाल दिया जाएगा। चंदा जी चोपड़ा कुछ कहना चाहते हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। ये चंदा जी अनम्यूट कीजिए। यस सर। हम सभी से वास्तव में बहुत सुंदर सेशन था। बहुत आनंद आया और ध्यान तो आपने इतना अच्छा करा है कि हम तो खो ही गए, वापस निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा सेशन लिया आपने और बहुत अच्छी क्लास है ये। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते रहिए। हम तो समझ रहे हैं क्योंकि हम जैन हैं, तो हम काफी चीजें, सब चीजें समझ रहे हैं। जो नहीं समझ पा रहे हैं उनको थोड़ा सा तकलीफ हो रही होगी, कोई पर हम बात समझ नहीं। रहे हैं। और बहुत अच्छा समझा रहे हैं आप, समझा भी बहुत अच्छा रहे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू सो मच चंदा जी। विभा जी, और विभा जी। जितने भी हमारे नॉन जैन बंधु भी बैठे हैं, मैं उनकी सेवा में पूरी तरह से तत्पर हूँ। उन्हें कोई भी शब्द समझ में नहीं आया वो बिल्कुल पूछें। और एक बार आपने शब्द का अर्थ समझ लिया ना, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आप हम्म। निरंतर उसमें अंदर उतरते जाएंगे। हम क्लासेस में भी, लौकिक शिक्षा में भी ऐसा ही करते हैं ना, एक एक क्लास करके आगे बढ़ते हैं। जी। जी, विभा जी। मैंने आपका ध्यान किया, बहुत अच्छा लगा। और ये जो हमने पढ़ाई की हुई रहती है ना, तो इसमें हमें बहुत मजा आता है। भेद ज्ञान भी मैं हमेशा करती रहती हूँ, जी। पर कहाँ कुछ थोड़ा रह जाता है। 24 घंटे में नहीं होता है। जब मगज में विचार आया, दिमाग में सोच आई, तब हम भेद ज्ञान कर सकते हैं। निरंतर मेरा नहीं हो रहा है, मुझे बहुत बार ट्राई करनी है। देखिए, आप ट्राई कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपको एक चीज बता दूं, जैसे हर चीज फिक्स है ना, वैसे ही 6 महीने 6 समय में 608 जीव मोक्ष आज जाते हैं। मोक्ष में जाते हैं। ठीक है, तो वो भी फिक्स है। तो उसके पीछे की जो लाइन होती है ना, वो भी फिक्स होती है। सम्यक दर्शन होना, मुनि दशा आना, और ये सब चीजें भी फिक्स होती है। तो इसलिए आकुलता कभी नहीं करना। जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है ना, जब ये अभी सिमंदर भगवान जो महाविद्य क्षेत्र में है, केवल ज्ञान के बावजूद भी चारों कर्म क्षय हो चुके हैं, अनुभूति उनकी सिद्ध समान ही है, बिल्कुल सेम। लेकिन फिर भी शरीर में रहना पड़ता है करोड़ों वर्षों तक। क्योंकि आयुष्य कर्म बाकी है ना उनका। हाँ, क्योंकि आयुष्य कर्म बाकी है, लेकिन उसमें उनका कोई रोल नहीं है, वो अपने आप झड़ेगा। ओम अरहम। ठीक है। तो इसीलिए आकुलता किसी भी चीज में नहीं करनी। नहीं, प्रभु का आकुल कोई अनहोनी। प्रयत्न प्रयास क्या करना नया अभी और कुछ? हाँ जी। प्रयास क्या करूं जो हम हमेशा विज्ञान में कर रह सके? प्रयास बस यही करना है कि कोई भी परिस्थिति आए, विशेष रूप से विपरीत परिस्थितियां जब आए, आपके अनुकूल परिस्थिति नहीं हो, उस समय पर भेद ज्ञान विशेष रूप से करना है। क्योंकि उससे दो आप लक्ष्य सिद्ध करोगे। एक तो आपके पाप का जो बंद होने वाला है, यदि उसमें आकुलता करोगे तो और पाप का बंद होगा, तो वो हो आपका रुक जाएगा।
और इसके अलावा जितना आप अंतर में उतरोगे तो सबसे उच्च कोटि का पुण्य भी भेद ज्ञान से ही बनता है। जी ये आप ध्यान रखना। व्याकुलता तो कभी एक आध बार हो ही जाती है, पता नहीं देखिए, विभा हो जी, जाती है वो अलग चीज है। फिर भी हो जाती है, उसके बाद में पश्चाताप भी बहुत होते रहता है। हाँ, तो ठीक है, हो जाती है, वो बिल्कुल होगी, लेकिन हमें प्रयास अपना 100% देना है। जी ठीक है जी, विभा जी, हमारा हम यही कार्य है। प्रेक्षा ध्यान के साधना करते हैं हम, और प्रेक्षा ध्यान में जो कायोसर का प्रयोग कराया जाता है, वो तो रोज करती हूँ आखिरी मैं सर। आखिरी क्षणों में जो भेद विज्ञान, शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, ये अनुभूति हमें होती है उस समय। और शरीर क्या है, ये तो छूटने वाला है, ये भी शरीर जो पड़ा है बिल्कुल एक डेड बॉडी की भांति पड़ा है, मेरा आत्मा इससे अलग हो चुकी है, वैसी अनुभूति हमें उसमें होने लगती है। तो आत्मा क्या है वो हम समझ सकते हैं, शरीर भिन्न है आत्मा भिन्न है, ये हमें अनुभव का शरीर में होता है। व्यवहार में जब आते हैं ना, तब सर थोड़ा सा वापस संसार में चले जाते हैं। आज ही जी बिल्कुल होगा, लेकिन आप ओम जब अरहम। उसे लगातार करेंगे ना, लगातार जब करेंगे तो वो उसकी जो स्थिति है वो कम होती जाएगी और उसकी यस इंटेंसिटी कम होती जाएगी, ये ध्यान रखिए। क्योंकि तुरंत पता चल जाता है, फिर पश्चाताप भी हाँ, हाँ, तुरंत पता चल जाएगा, उसकी इंटेंसिटी कम होगी। जितने बाहर के जीव जितना ममत्व करते हैं और जितने दुखी होते हैं, उतना दुख आपको नहीं होगा। क्योंकि ठीक है क्षमा ना? भी हम तब मांग लेते हैं। हाँ, ठीक है, यस क्षमा दो तरह की होती है। एक तो हम बाहर से व्यवहार से मांगते हैं, और एक होता है कि हम अपने गुणों में उतर करके, क्योंकि क्षमा स्वभावी हमारे गुण ही है। ठीक है, तो गुस्सा करना आदि जो है वो पर के संयोग से होता है, उसमें जब अपनापन करते हैं तब होता है। ठीक है, जी, बहुत आभार आप ये आपका, करते रहिए बहुत निरंतर। बढ़िया रहा। धन्यवाद जी। जी सर, और कोई? म्यूट हो गए सर, आनंदमल सर म्यूट हो गए। हाँ जी। यस कमल मैडम अनम्यूट कीजिए, काशीनाथ जी भी अनम्यूट कर सकते हैं, आपको भी अनम्यूट ऑप्शन दिया गया है, और अर्चना जी, तीनों को मैंने अनम्यूट ऑप्शन दिया है, बात कर सकते हो आप। बोलिए नमस्ते सर। सबको मेरा नमस्ते प्रणाम। सर। जय गुरु। प्रणाम जी। तो जय गुरु। हाँ, बहुत ही अच्छा सेशन रहा। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपने जो बताया कि अनहोनी है ही नहीं, तो ये जो अचानक से भूकंप आ जाते, लड़ाई में बेचारे बेकसूर लोग मारे जाते, हम्म। तो इसको हम अनहोनी नहीं कह सकते क्या? हम्म। अब इस चीज को सर थोड़ा सा डीप में समझने की जरूरत है, हाँ कि आपने बोला कि भूकंप आ जाते हैं और जैसे लड़ाई होती है या कुछ भी होता है तो बेकसूर लोग मारे जाते हैं। ठीक है हाँ। सर, तो बेकसूर वो अभी इस भाव में हो सकते हैं, हो सकता है इस भाव में उन्होंने कुछ ना किया हो ऐसा। ठीक है, लेकिन सर किसी ना किसी भाव के कर्म उनके साथ हैं, और वो कर्म जब तक क्षय नहीं होते हैं, और यदि क्षय नहीं होते हैं और उससे पहले उदय आ जाता है, तो वो कर्म उनको भुगतना पड़ते हैं। उसके कारण वो आपको ऐसा दिखता है कि वो अनहोनी है या बेकसूर लोग हैं, ऐसा होता नहीं है सर। ऐसा कभी नहीं होता, विश्व की व्यवस्था ऑटोमेटिक है। ठीक है, कोई भी उसे संचालित नहीं करता है। तो ऑटोमेटिक व्यवस्था इतनी सुंदर व्यवस्था है कि एक पुद्गल भी इधर का उधर नहीं हो सकता है। जिस समय पर जिस पुद्गल की क्रियावती शक्ति से एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, वैसे ही होता है। तो इतनी बड़ी जो बातें हैं, जो हम एक साथ एक बहुत सारी घटनाओं को एक साथ देखते हैं और एक मान करके देखते हैं, वहीं पर हमारी गलती होती है। कि जो जिन भी जीवों को के साथ में जो कुछ भी होता है वो इस जन्म का नहीं तो पिछले जन्म का, उन्होंने वो भी कब होता है कि वो एकत्व उन्होंने किया होता है। ठीक है, जब यदि वो ये भेद ज्ञान इसीलिए सिखाया जाता है कि भेद ज्ञान पूर्वक उस एकत्व को तोड़ना है, तो बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ अपने आप होना स्टार्ट हो जाएंगी। जी ठीक है, तो ओम विश्व की अरहम। व्यवस्था में आपने जैसा पूछा कि जो कुछ भी अनहोनी जैसा हमें लगता है, वो हमें लगता है क्योंकि हम राग और द्वेष से देखते हैं, या तो राग से देखते हैं या द्वेष से देखते हैं। यदि हम भी तटस्थ होकर के उसमें गहरा चिंतन करें तो हमें पता चलेगा कि अनहोनी वो भी नहीं होती। ठीक कमल जी, कमल जी। है। नमस्ते सर। नमस्ते जी। आज का मेडिटेशन बहुत अच्छा रहा सर।
धन्यवाद। पिछले बार मैंने किया था और आज भी किया है वीडियो ऑन ऑफ करके। इस मेडिटेशन में ध्यान तो लग। आपकी आवाज कट रही है मैडम। आवाज कट रही है कमल मैडम, क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है। अर्चना जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। अर्चना जी बोलिए। जी अर्चना जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा और ध्यान भी बहुत सुंदर था। अपने आप बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन सब चीजों को जीवन में भी उतारते रहें। हाँ, यस सर। जी। ओम अरहम। चंदा जी बड़ा पात्र, चंदा जी चोपड़ा, चंदा जी बड़ा पात्र, दो चंदा जी हमारे साथ जुड़ी है। चंदा जी बड़ा पात्र, अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। सुशीला जी बोलिए। चंदा जी बोलिए पहले। नमस्ते सर जी। जी नमस्ते जी, बोलिए। आपका ध्यान बहुत अच्छा लगा। ध्यान से बाहर आने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। ध्यान करते वक्त जब आपने आंखें खोलने को कहा था तो आंखें खुल नहीं रही। बहुत अच्छा लगा आपका ध्यान। आपका स्वरूप, ये तो हमने 0.001% भी नहीं किया है। आपका स्वरूप सोचिए कितना अच्छा होगा। जब आपको हमने ध्यान किया और आपको इतना अच्छा लगा, तो सोचिए कि हमारा जो स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप, जिसका जिसका भोग सिद्ध भगवान अरिहंत भगवान निरंतर करते हैं, तो उसमें कितना आनंद आता होगा, सोचिए। ठीक है, ओम तो उस अरहम। लक्ष्य को आगे रख करके और आगे बढ़े, यही जी। मंगल कामना। सुशीला जी अनम्यूट कीजिए। सुशीला जी। जी सुशीला। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र जी। आ, सचमुच में ध्यान तो बहुत अच्छा था, लेकिन काफी कुछ बातें मेरे दिमाग के ऊपर से निकल गई, सच बताऊं हाँ तो। जी, हाँ जी, मैं समझ रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने बोला था कि अभी आपको जो जो याद आ जाए, अभी जी आपको जो जो बात याद आ जाए कि भाई मुझे ये पूछना है, तो आप अभी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको बाद में भी याद आए तो आप लिख करके रखें, और सारी चीजें एक साथ ग्रुप पे या मुझे पर्सनली, मेरे पर्सनल नंबर पे भी पूछ सकते हैं। जी। मुझे लगता है कि मैंने इससे पहले वाला जो थर्सडे का प्रोग्राम था वो मैंने एक्चुअली मिस किया था, तो हो सकता है कुछ कारण, उसके कारण भी शायद जी कुछ कम बिल्कुल हो रह गई सकता हो। है, तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा। उस वीडियो जी। आपको मिल जाएगा, आपको हमारे चैनल पे, उसको भी जरूर देखिएगा। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन हाँ, ये जैसा अलका जी ने बताया कि थोड़ा सा हाई लेवल का है, इसलिए हम लोगों को तो थोड़ा सा देखिए, सोचना समझना एक चीज पड़ेगा। मैं बताता हूँ जी, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। हाई जी। लेवल और लो लेवल जो होता है ना, वो हम डिसाइड करते हैं। हाँ यदि जी। हम फर्स्ट क्लास में हैं, तो हमें फर्स्ट क्लास का जो राइट, अनार आम का भी हाई लेवल ही लगेगा। यदि राइट, हम कुछ राइट। सीख जाएंगे, मुझे मुझे तो वही लग हम रहा है कि मैंने पहला क्लास ज्वाइन नहीं किया था, इसलिए मुझे थोड़ा सा समझने में कुछ प्रॉब्लम शायद हो रही है। कोई मैं दिक्कत वही नहीं। करूंगी कि पहले क्लास वाला आपका वीडियो देख के बाद में वो आपसे भी आप पूछूंगी। कीजिए, और इसके अलावा कोई शब्द यदि अभी आपको ऐसे कठिन लगे हो, तो आप अभी भी पूछ सकते हैं। मैं जी। 2 मिनट, मतलब बिल्कुल जल्दी से उसका आंसर दे दूंगा। बोलिए। जी नहीं, सब तो मुझे सब समझ में आए, लेकिन कुछ एक जैसे वो भावनात्मक रूप से जो ग्रहण करना होता है ना, वो थोड़ा दिमाग से ऊपर से निकल जाता है, कि कोई बात नहीं। मेंटली जो ग्रहण बिल्कुल करना बिल्कुल, है आपका दिमाग। कहना बराबर है सुशीला जी। जब तक हम इस तत्व ज्ञान को थोड़ा, इसके लिए जानना बहुत जरूरी जी। होता है। जो हाँ जी। गुणस्थान की बात करते हैं उत्तम सर, तो गुणस्थान के बारे में हम तो जानते हैं, लेकिन जो जी। नॉन जैन, अब उनको, उनके लिए हो सकता है कुछ शब्द अलग हो, लेकिन हर ग्रंथों में, हर हम्म। ग्रंथों में उल्लेख मिलेगा आपको। शब्द अलग हो सकते हैं। हम जैन भाषा में ग्रंथों के हिसाब से गुणस्थान की बात करते हैं, चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान। तो ये गुणस्थान क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में। राइट सर, केवल राइट सर। एक एक लाइन में, ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल एक लाइन में समझा देता हूँ गुण स्थान क्या है। जैसे कि प्रत्येक जीव की उन्नति होती है। हाँ जैसे जी। आप पैदा होते हैं, आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उसके बाद जॉब करते हैं, उसके बाद आपका परिवार बढ़ता है, ये इसको आप उन्नति मानते हैं, ठीक है। जी। जी। इसी तरीके से हमारी जो वास्तविक उन्नति है, जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए, शाश्वत सुख को प्राप्त करने की जो उन्नति है, वो गुण हम्म। स्थान के माध्यम से मापी जाती है। कि बिल्कुल आप जिस गुण बिल्कुल। स्थान में हैं, उतने अच्छा। आप ऊपर उठ चुके हैं। अच्छा। चौथे से पांचवें में, छठे में, सातवें में, इस तरीके से आप उठते जाते हैं। और भगवान का, केवली भगवान का गुण स्थान, अरियन भगवान का गुण स्थान 13वां होता है। और उसके बाद में फिर
मोक्ष। मोक्ष हो जाता है, सिद्ध भगवान हो जाते हैं, और वो हमेशा सिद्ध ही रहते हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं। उनको किसी टाइप की किसी टाइप की आकुलता नहीं होती, कभी नहीं होती। हाँ जी। ये जो आपने आकुलता का वर्ड लिया ना, सचमुच में हम लोग बहुत जल्दी आकुल हो जाते हैं हर चीज के लिए। वही शायद मुझे लगता है हमारी कमजोरी होती है। ओम जी अरहम। बिल्कुल। ओम हरम। विभा जी कुछ और कहना चाहती है? विभा जी, आपको मैं आखिरी बार अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, कारण समय हमारा हो चुका है ऑलरेडी। यस विभा जी। सर, मुझे एक प्रश्न ये पूछना था कि आपने ध्यान करवाते वक्त अभी ये जो बताया ना, देखो, जानो और अनुभव करो, अंतर में हम देखे जाने पर अनुभव कैसे करें? देखिए, अनुभव आपका तभी हो पाएगा जब आप वास्तविक देखेंगे, जानेंगे। देखने जानने के अलावा और कुछ नहीं करना है। जैसे कि आपने बाहर के पुद्गल को पुद्गल रूप जाना, जीव को जीव रूप जाना, ठीक है। जब आपने ये जान लिया कि सब कुछ क्रमबद्ध है, एक एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, सभी जीवों का, सभी द्रव्यों का परिणमन स्वतंत्र है। तो जैसे पुद्गल का परिणमन स्वतंत्र है, आकाश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय काल का परिणमन स्वतंत्र है, उसी तरह से जीव का परिणमन भी स्वतंत्र है। उन पुद्गल का परिणमन है सड़ना, गलना, बदलना, चेंज होना, एक सिंगल पुद्गल के रूप में रहना या स्कंद के रूप में हो जाना। लेकिन जो जीव का परिणमन है वो है ज्ञान परिणमन, आनंद परिणमन, सुख परिणमन, ठीक है। तो जो ज्ञान ज्ञान तो आपको समझ में आता ही है कि हम जो ज्ञान है, अभी हम जो जान रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन वो क्षयोपम ज्ञान है। ज्ञान के भी बहुत प्रकार होते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हमें स्वाध्याय भी करना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेगी जीवन में। और अभी जितना हमें मिला है उससे हम जितना अपने जीवन में उतार सकें उतना हम प्रयास करें। उसके अलावा कुछ भी समझ में नहीं आए तो यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। ओम अरहम। थैंक यू सर, थैंक यू। समय हमारा संपन्न हो चुका है, हमें समापन की ओर चलना है। समय की सीमा है हमारे, कुछ बातें रह गई है तो हम अगले सत्र में लेंगे इसको। और हम चाहते हैं कि आप अपने परिजनों को, जिन्हें भी थोड़ा सा भी तत्व ज्ञान जानना हो, समझना हो, उनसे आप संपर्क करके उन्हें कहें इस हमारे जो गुरुवार का जो हमारा ये चतुरंगी सेना का जो कार्यक्रम शुरू हुआ है इसमें जुड़ने के लिए। तो आप प्रेरणा देंगे तो काफी भाई बहन इसमें जुड़ेंगे, तो इसमें हमारी भी कर्म निर्जरा होगी, खुद की कर्म निर्जरा भी होगी इसमें। यस। ओम अरहम। अशोक जी, स्लोगन और समापन। समापन आप जय जिनेन्द्र। स्लोगन चंदा जी बोल देंगे, ठीक है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब हम पूज्य सब गुरुदेव के पूज्य आभारी हैं। गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब कृतज्ञोस्मि। पूज्य हम गुरुदेव सब के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। कृतज्ञोस्मि। सब पूज्य हम गुरुदेव। सब पूज्य गुरुदेव का। जितने भी भाई बहन, जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम अरहम। चंदा जी स्लोगन बोलिए प्लीज। यस, यस सर। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए यस। फिटनेस का डोज। एक घंटा एक हर घंटा रोज। हर रोज। फिटनेस का डोज। एक एक घंटा हर घंटा हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज। एक एक घंटा एक हर घंटा हर रोज। हर रोज। रोज। ओम ओम अरहम। हम सभी के लिए शुभकामनाएं। कृतज्ञोस्मि। थैंक यू कृतज्ञोस्मि। वेरी मच। थैंक बहुत यू। अच्छा सेशन रहा। थैंक